दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस पूरी दुनिया का, इस पूरी धरती का सबसे बड़ा माफिया कौन है, तो आई एम श्योर आप में से कुछ लोग कहोगे कि इटालियन माफिया बहुत खतरनाक है। वहीं कुछ लोग कहेंगे कि अमेरिकन माफिया है, कुछ लोग कहेंगे जापान की याकुजा बहुत खतरनाक है, तो कोई कहेगा भारत की डी कंपनी बहुत खतरनाक है। लेकिन जो असली का नंबर 1 खतरनाक है, उसके सामने इन सब की औकात तिनके से भी कम है। क्योंकि जो नंबर 1 माफिया है वो है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जी हाँ दोस्तों, ओपेक और ओपेक प्लस ये इतना विशालकाय माफिया है कि इसकी सालाना रेवेन्यू कई $100 बिलियन में है। जी हाँ, क्योंकि इसे बनाया गया है दुनिया के तेल बेचने वाले देशों के द्वारा। फिर चाहे सऊदी हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, इन जैसे सारे अरब के देश इस संगठन का हिस्सा है। यहाँ तक कि अफ्रीका के वो देश जो तेल बेचते हैं वो भी इसका हिस्सा है। रूस भी ओपेक प्लस का हिस्सा है। और इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ओपेक कितना विशालकाय है। और एग्जाम्पल के लिए दुनिया का 50 से लेकर 60% कच्चा तेल और 70% गैस ओपेक ही कंट्रोल करता है। अब आप लोग कहोगे कि यार आखिरकार ओपेक का काम क्या है, तो ओपेक का अगर आप ऑन पेपर काम देखोगे तो ये दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई को लिमिट करना है। यानी कि ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि दुनिया भर में कच्चा तेल हद से ज्यादा ना निकाला जाए। मतलब कि जमीन के अंदर से ज्यादा कच्चा तेल निकालकर कोई देश ना बेच पाए, इसे ही ये कंट्रोल करता है। अब आप लोग कहोगे कि यार इससे क्या ही होगा, तो इससे फायदा मिलता है तेल बेचने वाले देशों को। अब मैं उदाहरण देकर भी आपको ये चीजें समझा देता हूँ कि आखिरकार कैसे ये ऑपरेट करता है। मान लीजिए कि ओपेक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि जिस देश के पास तेल है वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से तेल निकाल सकेगा जमीन से, और वो चाहे तो 1 लीटर निकाले और वो चाहे तो 1 लाख लीटर भी निकाल ले या 100 करोड़ लीटर निकाल दे। उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होगा, ये उस देश के ऊपर ही निर्भर करेगा। वो निकालेगा और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा वो तेल बेचेगा उतना ही ज्यादा उससे रेवेन्यू बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा उसे पैसा मिलेगा, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। अब ऐसा होने से ये होगा कि दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम लगातार गिरने लग जाएंगे, क्योंकि दुनिया में तेल की खपत मान लीजिए कि 100 लीटर है, यानी कि 100 लीटर मांग कच्चे तेल की पूरी दुनिया में है। और दुनिया में जो कंट्री से तेल आ रहा है, जो धरती से हम तेल निकाल रहे हैं, वो है 120 लीटर। तो ऐसे में खरीदार के हाथ में पावर है, वो कहेगा कि मैं तो किसी और से परचेज कर लूंगा या फिर तुम दाम कम करो। इसी वजह से जो बेचने वाला है उसे दाम कम करने पड़ेंगे, और ऐसा करते करते दाम बहुत तेजी से गिरेंगे। क्योंकि मार्केट का एक ही रूल है, मार्केट में जो चीज जितनी भारी मात्रा में अवेलेबल होगी उसके दाम उतने ही कम होंगे। लेकिन जो चीज मार्केट में जितनी कम होती है और उसके खरीदार ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में उसकी फिर बोली लगती है और दाम दुगने तिगने हो जाते हैं। यही काम करता है ओपेक। ओपेक क्या करता है कि तेल बेचने वाले अपने सदस्य देशों को एक कोटा अलॉट करता है कि आप 100 लीटर निकालोगे तेल, आप 120 लीटर तेल निकालोगे। जिससे कि होता ये है कि सप्लाई को लिमिट में रखा जाता है, और डिमांड अगर 100 लीटर की है तो ये 90-95 लीटर ही निकाल लेंगे। जिससे होगा ये कि कच्चे तेल की डिमांड बनी रहेगी, बढ़ेगी वो इनफैक्ट, और उससे इनके दाम भी बढ़ेंगे। अब आप लोग कहोगे कि यार ये तो एक तरीके से अच्छा सिस्टम है, क्योंकि इससे डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बना रहता होगा। दरअसल ऐसा नहीं है। इस ओपेक सिस्टम ने ओवर द ईयर अरब देशों को बना दिया है लालची। ये लोग क्या करते हैं कि जब जब इनके पास पैसा कम होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में ये ओपेक के जरिए कच्चे तेल की जो सप्लाई है उसे कम कर देते हैं। यानी कि अगर ये 100 लीटर निकाल रहे हैं तो उसे 95, 90, 80 तक ले आते हैं, जिससे कि मार्केट में कच्चे तेल की कमी होने लगती है और दुनिया भर के देश बोली लगाते हैं कच्चा तेल खरीदने के लिए, जिससे कि उसके रेट आसमान छूने लगते हैं। और यही कारण है कि ये ओपेक, जो एक समय डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, अब ये एक माफिया बन चुका है। इसे कार्टेल भी कहा जा सकता है, यानी कि एक ऐसा समूह जो पैसा कमाने के लिए दुनिया पर दबाव डालता है। लेकिन अब इसके भी दिन पूरे हो चुके हैं। अब यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, जी हाँ, इसका एक शहर दुबई, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है भारत के अंदर, इसी देश ने ऐलान कर दिया है कि ये ओपेक से एग्जिट हो रहा है, ओपेक से बाहर निकल रहा है। न केवल ये ओपेक से निकल रहा है, बल्कि
बल्कि ओपेक प्लस को भी ये छोड़ रहा है। और ये ऐतिहासिक घटना है और वो इसीलिए क्योंकि यूएई ओपेक का फाउंडिंग मेंबर है, यानी कि इसने ओपेक को बनाया और अब वो ही इससे अलग हो रहा है। इसके पीछे दो कारण उन्होंने दिए हैं। पहला कारण ये कि ओपेक की वजह से ईरान को हद से ज्यादा फायदा हो रहा है। ईरान उसी प्रकार से फायदे एंजॉय करता है ओपेक का सदस्य होने के, जिससे प्रकार से अरब देश करते हैं, उससे कि ईरान की कमाई बढ़ रही है और उस कमाई के इस्तेमाल को वो हमारे ऊपर ही हमला करने में खर्च कर रहा है। दूसरा कारण यूएई ने जो नहीं बताया वो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके या कहिए कि अंदाजा लगा के बता देता हूँ कि इस पूरे युद्ध में यूएई की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। दुबई जैसे शहरों की हालत जर्जर है। शारजा जैसे जो उनके अलग अलग अमीरात हैं, अब वो अलग होने की डिमांड कर रहे हैं यूएई से। ऐसी कंडीशन में अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए इनका जो सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था टूरिज्म, ये इतना टूरिज्म से कमा रहे थे, जो दुनिया भर से इनके देश में टूरिस्ट आते थे, कि एक बार को तो इन्होंने कच्चा तेल बेचना ही बंद कर दिया था। मतलब कि अगर ये 100 रुपए इनकी सरकार सालाना कमाती थी तो उसमें से अब ये 12-13 रुपए ही कच्चे तेल से ये कमा रहे थे। बाकी के जो 70-80 रुपए हैं ये तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से ही कमा रहे थे। लेकिन टूरिज्म हो चुका है अब इनके देश का बर्बाद ईरान युद्ध के चलते। इसीलिए इन्हें चाहिए पैसा। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? तो ये पैसा आएगा तेल को बेचकर। लेकिन समस्या ये है कि ओपेक ने कोटा लॉट कर रखा है हर देश को, और क्योंकि ये लोग ओपेक के सदस्य हैं, ये उस कोटा से ज्यादा कच्चा तेल नहीं बेच सकते। इसीलिए एक ही रास्ता है कि ओपेक से बाहर निकला जाए और ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल बेचा जाए और उससे मुनाफा कमाएं, ताकि अपनी अर्थव्यवस्था में जो टूरिज्म को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ये लोग कर पाएं। और बात केवल नुकसान की भी नहीं है, बात यहाँ पर है अपने देश को फिर से चमकाने। दुबई की इमेज जो दुनिया भर में इतनी चमकदार थी, अब उस चमक को दोबारा से हासिल करना है। दुनिया में एक बार फिर से टूरिज्म का प्रचार करना है। उसके लिए भी बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा और उसी को जुटाने की कवायद में है यूएई। लेकिन इससे हमें बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि यूएई कच्चे तेल का बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर वो ओपेक से अलग हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल मार्केट में बेचेगा तो उससे कच्चे तेल के दाम निश्चित तौर पर कुछ कम जरूर होंगे। और साथ ही भारत के साथ यूएई के तगड़े संबंध हैं, ऐसे में वो सस्ता तेल भारत को सप्लाई कर सकता है। यही कारण है कि यूएई का ये फैसला तमाम अरब देशों के लिए सदमे की तरह है और भारत, चीन, यूरोप के देशों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि ईरान युद्ध ने ओपेक कार्टेल को और मजबूती ही दी है, क्योंकि ईरान युद्ध की वजह से जो कच्चे तेल के दाम $60 पर बैरल पर थे, वो बढ़ते बढ़ते अब $105 प्रति बैरल जा चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 70-80% का जंप आ चुका है कच्चे तेल की कीमतों में। अगर उन्हें नीचे लाना है तो यूएई जैसे एक बड़े प्लेयर को ओपेक से बाहर आना ही जरूरी था, क्योंकि यूएई में इतनी ताकत तो है कि वो भारी मात्रा में तेल पंप कर सकता है, जिससे कि कच्चे तेल के दाम कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन अगर तेल ओपेक को अगर आप एक तरफ रख दें तो इससे ये भी पता लगता है कि अब अरब देशों में वो यूनिटी, वो एकजुटता नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी। एग्जाम्पल के तौर पर सऊदी अरब को खतरा था 2015 में यमन के हुती विद्रोहियों से। उस समय इजिप्ट से लेकर यूएई सब एक साथ खड़े हो गए थे सऊदी के साथ, वरना सिर्फ खड़े हुए और न केवल खड़े हुए बल्कि सऊदी की फौज के साथ अपनी फौज भी भेजकर यमन में 10 सालों तक लड़ाई भी लड़ी। यहाँ तक कि 2018-19 में जब कतर के साथ पंगा हुआ था सऊदी अरब का, तो यूएई वो देश था जिसने सऊदी के साथ मिलकर ब्लॉकेट किया था कतर का, उसकी नाकेबंदी कर डाली थी। लेकिन अब इस घटना ने साफ दर्शा दिया है कि यूएई अलग हो रहा है अरब देशों से, बल्कि सभी अरब देश अब एकजुटता छोड़कर अपने अपने हितों की तरफ देख रहे हैं। और ये सिचुएशन भारत जैसे देश के लिए बहुत बेनिफिशियली है, क्योंकि जब ये देश एकजुट होते हैं तो भारत के लिए खास करके कश्मीर मुद्दे पर बड़ी समस्या बनते हैं। ऐसे में कच्चे तेल के दाम भी कम होंगे और इनकी एकजुटता टूटने से कश्मीर के मुद्दे पर भी हम इन सबको अलग अलग शांत पाएंगे। और यकीन मानिए आने वाले कुछ ही दिनों में ऐसी घटनाएं अरब देश में आपको और देखने को मिलने वाली हैं, जहां पर और अरब देश आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे आपको। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अरब देशों की जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा।